कुछ डाउट्स है समझने में तो रिप्लाई मी फास्ट। दोनों वर्ड्स क्लियर है, दोनों सेंटेंस क्लियर है, दोनों सेंटेंस क्लियर है। तृप्ति, अर्का नो, अमीना नो प्रॉब्लम, ठीक है। तनुजा नो डाउट, लैबा डन, वबीसा, दीबा, मुजक्किर, आचरा है, अलमास नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो डन, देन गुड, नो प्रॉब्लम। अब मैं थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं इसके लिए, ठीक है, मैं रद्द कर रहा हूं और थर्ड पॉइंट लिखने जा रहा हूं, इसको रिलेटेड थर्ड पॉइंट लिखने जा रहा हूं। नाउ से जब मैं आपको पूछूं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। मैं बोलूंगा ए क्यों है, आपका ब्लड ग्रुप ए क्यों है, तो व्हाट इज आंसर मी, सर मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है, इसीलिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अगर मैं बोलूं आपका ब्लड ग्रुप बी क्यों है, वाई योर ब्लड ग्रुप इज बी, तो आप क्या बोलोगे, सर ऑन आरबीसी एंटीजन बी प्रेजेंट, इन प्लाज्मा एंटीबॉडी ए प्रेजेंट, करेक्ट है। अब मैं बोलूंगा पॉजिटिव क्यों है, तो अब हम देखेंगे व्हाई वी से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रिमेंबर अ थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू दिस, इफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट, if RH antigen is present, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो रिमेंबर द person said to be RH पॉजिटिव, हम उस आदमी को बोलेंगे पॉजिटिव, अगर है तो पॉजिटिव। एंड इफ RH इज एब्सेंट, if RH is absent, then he is said to be negative, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। कुछ डाउट्स है तो पूछो। अगर RH है तो पॉजिटिव, RH नहीं है तो नेगेटिव, नो डाउट। नाउ मैं आपको एक अब डायग्राम दिखाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू शो यू अ डायग्राम। अब आपको बताना है ये ब्लड ग्रुप कौन सा है। आई एम गोइंग टू रब इट, कॉपी इट, कॉपी किया, आई होप एवरीबडी इज कॉपिंग एंड राइटिंग इट इन अ फेयर। Yes, okay. Now see, this is don't write, बस आपको मुझे बताना है don't write। हाँ, कहीं कॉर्नर में, नोटबुक के कॉर्नर में लिख कर रखो। Now see, for example, ये है आरबीसी, ये है आरबीसी, मैं सिर्फ आपको आरबीसी दिखा रहा हूं ब्लड में, एंड दिस इज प्लाज्मा, दिस इज प्लाज्मा। फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्लड में, नहीं आपके ब्लड में, आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन है जिसका नाम है एंटीजन ए, और एक एंटीजन है विच इज कॉल्ड एज RH, और प्लाज्मा में which blood group is this? A positive, 100% सुफिया, एग्जैक्टली, यस इसरार। क्यों मालूम है, अब थोड़ा सा देखो कैसे हुआ। एंटीजन ए है, दैट्स व्हाई इट इज ए ब्लड ग्रुप। एंटीजन ए है,
Antigen A, antibody B. That's why it is A blood group. And when RH is present, then it is A positive. अच्छा, अब देखो, समझो एंटीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल, बट दिस इज एब्सेंट, RH नहीं है, RH नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? A नेगेटिव, एग्जैक्टली। अब इसको मैं बोलूंगा A नेगेटिव। अब थोड़ा ध्यान देना, अब देखो एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन है, प्लस RH भी है। अब 3 है, इसको क्या बोलेंगे? विच इज दिस ब्लड ग्रुप? AB पॉजिटिव, वेरी गुड। सो आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए ब्लड ग्रुप्स को। इट्स वेरी इजी, है राइट? है ना? दैट्स रियली गुड। क्लियर है ना? यस। ना अब देखो, नाउ लुक एट द बोर्ड। A is present, B is present, that's why this is AB, क्योंकि दोनों एंटीजन है, प्लस RH भी प्रेजेंट है, that's why it is पॉजिटिव। अगर RH नहीं होता तो रिप्लाई, RH नहीं होता तो AB नेगेटिव। वेरी गुड मरियम, यस। से कितना सिंपल है, बायोलॉजी बहुत इजी है ना? बायोलॉजी बहुत इजी है समझने के लिए, बस मजा आना चाहिए समझने में। अब मुझे आपको कुछ बताना है। नाउ यू नीड टू टेल मी समथिंग, ठीक है? नाउ आरबीसी के ऊपर एंटीजन नहीं है, बस एक ही एंटीजन है जो है RH। अब बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? लेकिन यहां एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट है। अब ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? रिप्लाई में O पॉजिटिव, एग्जैक्टली, क्योंकि नो एंटीजन मतलब O, RH प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव। अच्छा, अब ये कौन सा हुआ? ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? विच इज दिस ब्लड ग्रुप? O negative, exactly, this is O negative, too good। अच्छा, तो अब आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव क्यों है, ए नेगेटिव क्यों है, वाई ए बी पॉजिटिव और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दूसरा, रिमेंबर, आप किससे ब्लड ले सकते हो और किसको ब्लड दे सकते हो। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। कुछ भी डाउट्स है तो रिप्लाई मी, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। राहत, नो प्रॉब्लम। उबदा, आर यू ऑनलाइन? दीबा, प्रगति, नो प्रॉब्लम। आयशा, नो डाउट। मरियम, ठीक है। दीबा है? उबदा, अंजुम, नो प्रॉब्लम। दैट्स टू ग्रेट, वेरी गुड। सही। ऑलमोस्ट नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो RH है, इस RH की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। RH की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? व्हाट प्रॉब्लम यू विल फेस? ठीक है, अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हेडलाइन है इनकॉम्पैटिबिलिटी
incompatibility due to RH फैक्टर। इस RH फैक्टर की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक क्वेश्चन है। क्लियर है हेडलाइन। एंड सेकेंड थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 3 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं इस बात को समझो कैसे है। RH पॉजिटिव मेल, एक इंसान है, एक मेल है जो RH पॉजिटिव है, और उसकी शादी RH नेगेटिव फीमेल के साथ हो गई। तो लड़का RH मेल है और लड़की जो है लड़का RH पॉजिटिव है और लड़की RH नेगेटिव है। क्लियर है ना? अब ये जो एक बात याद रखनी है, ये जो पॉजिटिव है ये डोमिनेंट कंडीशन है, और ये जो एब्सेंट है, मतलब अगर RH एब्सेंट है तो ये रिसेसिव कंडीशन है। इस बात को आपको याद रखना है। Am I clear to all? Am I clear to all? Positive is dominant condition and negative is recessive condition. अच्छा, 11th स्टैंडर्ड में हमने एक बात पढ़ी थी, ठीक है, सॉरी 10th स्टैंडर्ड में, जब मैं एक टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करता हूं, मेंडल जेनेटिक्स में पढ़ा था। देखो, मैं बस आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है, आई एम गोइंग टू रब इट। इफ आई क्रॉस अ टॉल प्लांट विथ डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ यानी छोटा, स्मॉल, सो टॉल इज कैपिटल T क्रॉस्ड विथ स्मॉल t, एम आई राइट? तो इससे जो बच्चे पैदा होंगे दैट विल बी ऑल विल बी टॉल। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट है ना? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने ये मेंडेलियन जेनेटिक्स। यस, नाउ सी, अभी जो टॉल है दिस इज डोमिनेंट कंडीशन, और ये जो डॉर्फ है दिस इज रिसेसिव कंडीशन। तो टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रिसेसिव है, लेकिन जो बच्चे हुए सभी डोमिनेंट होंगे। करेक्ट है, बिकॉज टॉल वे सब कुछ, सभी टॉल बन गए, सो टॉल इज डोमिनेंट। अब थोड़ा ध्यान देना, तो अब यहां RH पॉजिटिव मेल की शादी हुई है RH नेगेटिव के साथ, फीमेल के साथ में, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं RH इज डोमिनेंट कंडीशन और ये है रिसेसिव कंडीशन। अब मुझे बताओ, इनका जो बच्चा होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? RH पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव इज डोमिनेंट कंडीशन। एम आई राइट और नो? एग्जैक्टली राइट, पॉजिटिव हुआ। किसी को इस बात को समझने में प्रॉब्लम है? सुवर्णा, तनुजा, तृप्ति, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम लेट मी नो क्लियरली। नो डाउट्स? क्लियर है? प्रगति, नो डाउट्स? आसमा, नबिता, नो प्रॉब्लम? मंजुम, नो प्रॉब्लम? अलमास, लैबा, नहीं, ठीक है, डन, ओके। तो जो बच्चा पैदा होगा इनको क्या होने वाला है? RH पॉजिटिव 100%। अब थोड़ा ध्यान देना, ये लिख कर लो आप, पहले कॉपी दिस, बुक में ये कॉपी कर लो।
Copy this. Copied? Copied? ओके, ठीक है। चलो अब मैं देखो, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना। अब पॉजिटिव मेल की शादी हो गई नेगेटिव फीमेल के साथ में। अब जो मां के कोख में बच्चा है वो कौन है? RH पॉजिटिव है, हमारे। अब जो औरत के पेट में जो बच्चा है, मां की कोख में जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है। अब देखो, क्योंकि बच्चा अभी 9 महीना मां की कोख में रहता है ना, तो अब उस बच्चे की बात कर रहे हैं। The child developing inside the mother's womb, या ऊम्ब का मतलब है मां की कोख, ठीक है। मदर्स वूम्ब इज RH पॉजिटिव, राइट। मां की कोख में जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है ना, है ना। यस। मां क्या है, लेकिन मां क्या है? मां पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मां नेगेटिव है। नाउ यही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, अब समझो। बट द मदर इज RH नेगेटिव। मां RH नेगेटिव है और मां की कोख में जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है। रिमेंबर, although the mother blood and the fetus blood is completely separated, मां और बच्चे का खून कंप्लीटली अलग अलग है, सेपरेटेड है, कभी मिक्स नहीं होता। बच्चा मां की कोख में है, रिमेंबर, बट मां का खून और बच्चे का खून कभी नहीं मिलता। पिक्चर में डायलॉग सुना है, एक डायलॉग बोलता है हीरो हमेशा, complete separation of मैटरनल मतलब मदर, मैटरनल ब्लड एंड रिमेंबर फीटल ब्लड। फीटस मतलब बच्चा, तो मां का खून और बच्चे का खून कंप्लीटली इट इज सेपरेटेड। क्यों, कैसे सेपरेट हुआ है? ड्यू टू प्लासेंटा, ड्यू टू प्लासेंटा। डोंट आस्क एनी डाउट, मैं पीछे आता हूं तब बोलना। रिमेंबर, मां का ब्लड बिल्कुल अलग है, बच्चे का ब्लड बिल्कुल अलग है। बच्चा 9 महीने मां की कोख में है, लेकिन इन दोनों का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। इन दोनों ब्लड को सेपरेट किसने किया है? प्लासेंटा ने किया है। कुछ डाउट्स है इन वर्ड्स को समझने में? If there is any doubt to understand,
माय वॉइस इमरान क्या हुआ? My voice is not clear. Is it clear now? Check it out. Second point says mother blood and fetus blood. सर डायलॉग क्या था? वो कॉलेज आने के बाद में, अभी नहीं, एक ही बात, बस इतना समझ जाओ, कंसेप्ट समझ जाओ बस। अच्छा सिंपल, जब आप या मैं अपनी मां की कोख में हम जब थे, मां के पेट में जब हम थे, हमारा ब्लड और हमारी मां का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। सिंपल आइडिया है, कभी मिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लासेंटा ने मां के खून को और हमारे खून को अलग करके रखता है। इट विल नेवर अलाउ मिक्सिंग ऑफ मदर ब्लड एंड द फीटस। फीटस मतलब मां की पेट में जो बच्चा है उसे फीटस बोलते हैं। क्लियर है आइडिया? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी। बस समझ जाओ, वजह समझ जाओ। एनी डाउट्स? सुवर्णा नो प्रॉब्लम, सेंटेंस क्लियर है? मरियम, मरियम है ऑनलाइन? तनुजा, यस, ओके, सो नो डाउट्स, क्लियर? ओके, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, प्रसिद्ध समझ जाओ। RH पॉजिटिव लड़के की शादी हुई RH नेगेटिव लड़की के साथ में, और अब जो बच्चा मां के पेट में है वो RH पॉजिटिव बनेगा, लेकिन मां नेगेटिव है। दूसरा, मां का खून और बच्चे का खून कभी मिक्स नहीं होता, वजह है प्लासेंटा। प्लासेंटा कभी इन दोनों को मिक्स नहीं होने देता। क्लियर है? अब देखो, सो इसकी वजह से, प्लासेंटा की वजह से, फर्स्ट चाइल्ड, जो पहला बच्चा है, विल नॉट फेस एनी इनकॉम्पैटिबिलिटी। एनी इनकॉम्पैटिबिलिटी और एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का उस पहला बच्चा, समझ में आया? उनके पहले बच्चे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मां का ब्लड और बच्चे का ब्लड अलग अलग है, प्लासेंटा ने इनको अलग कर रखा है। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? डन? ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, बट हावेवर, लेकिन, बट हावेवर, जब पहले बच्चे की, जो बच्चे की डिलीवरी होगी, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जो पहले बच्चे की जब डिलीवरी होगी, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब ये पैदा होता रहेगा, some amount of fetal blood, यानी बच्चे का खून थोड़ा सा, रिमेंबर, लीक हो जाएगा इनटू, रिमेंबर, लीक्स इनटू द मदर। जब बच्चे का जन्म होता रहेगा तो थोड़ा ब्लड मां के बॉडी में लीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा पैदा हो गया, बच्चे की डिलीवरी हो गई,
लेकिन बच्चे का थोड़ा खून किस में लीक हो जाएगा? मां के ब्लड में लीक हो जाएगा, लेकिन इस पहले बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप स्टोरी समझ में आ गई आपके। अब इस स्टोरी के क्लाइमैक्स को आते हैं, एंड को आते हैं, ठीक है? कुछ डाउट्स है तो क्लियर कर लीजिए। 2 मिनट बैठकर, 1 मिनट बैठकर सोचिए, ठीक है? कंसेप्ट को सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नो डाउट्स? जनेरिया सर, मदर विल फेस एनी प्रॉब्लम। अब आगे आते हैं, अब वही तो क्लाइमैक्स है। अलीना नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं क्लाइमैक्स को, ठीक है? अब पहले बच्चे के जन्म के वक्त क्या हुआ? थोड़ा सा बच्चे का ब्लड, याद रखना, बच्चे का ब्लड, फीटस का ब्लड मां के बॉडी में लीक हुआ, ठीक है? अब यहां तक हुआ। अब क्या होगा देखो ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, द मदर इज RH नेगेटिव, मां RH नेगेटिव है, करेक्ट है? लेकिन जो बच्चे का ब्लड लीक हुआ वो ब्लड ग्रुप क्या है? वो ब्लड ग्रुप क्या है? बच्चे का ब्लड जो लीक हुआ है मां के बॉडी में, वो क्या है? पॉजिटिव है। एग्जैक्टली, दिस इज यू नीड टू रिमेंबर। नाउ द मदर इज RH पॉजिटिव एंड द ब्लड लीक्ड, जो ब्लड लीक हुआ है, लीक्ड इज RH पॉजिटिव। अब क्या होगा देखो, the mother's immune system now exposed to RH positive blood। अब मां के इम्यून सिस्टम, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, ठीक है? हाँ, सॉरी मेरे हाथ में कुछ गया ना। द मदर्स इम्यून सिस्टम नाउ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड। मां नेगेटिव थी, अब उसमें जो बच्चे का ब्लड लीक हुआ वो RH पॉजिटिव है। तो अब मां का इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने वाली ताकत होती है सब में, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, दैट विल बी एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड एंड इट स्टार्ट्स, मतलब इम्यून सिस्टम, मां का इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। कौन? मां का इम्यून सिस्टम। किसके खिलाफ? जो थोड़ा सा बच्चे का ब्लड मां के बॉडी में लीक हुआ था उसके खिलाफ, यानी RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ। कुछ प्रॉब्लम है समझने में? रिप्लाई मी, आई एम रीडिंग योर मैसेज, आई एम रीडिंग योर मैसेज, रिप्लाई मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। नो नो, अच्छा। तो अब ये एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं, मैं यहां लिखता हूं, नो सी, मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटी RH एंटीबॉडीज। मैं इसको बोलूंगा एंटी RH एंटीबॉडीज, एंड दीज एंटीबॉडीज
remains in mother's blood, और ये एंटीबॉडीज कहां रह जाएंगे? मां के ब्लड में रह जाएंगे। ये सब हुआ पहले बच्चे के डिलीवरी के वक्त, पहले बच्चे के वक्त। क्लियर है? जल्दी से यस, पहले बच्चे के वक्त। ठीक है, डन। अब आते हैं, समझो पहला बच्चा पैदा हुआ, अब दूसरा बच्चा, उसी पेरेंट को दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है। Now, at second pregnancy, during second pregnancy, अब वही मां दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है। अब बताओ, मां के पेट में जो बच्चा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और मां कौन है? मां के पेट में जो बच्चा है वो क्या होगा? पॉजिटिव। और मां, मदर इज नेगेटिव, करेक्ट है। ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, नाउ सी, द फीटस is Rh positive and mother is Rh negative, है ना? मां Rh पॉजिटिव है। नाउ अब क्या होगा देखो, the stored anti-Rh एंटीबॉडीज, ये मां के बॉडी में स्टोर हुए थे ना पहले प्रेगनेंसी के वक्त, एंटी आरएच एंटीबॉडीज स्टोर हुए थे ना पहले प्रेगनेंसी के वक्त, बने थे। द स्टोर्ड एंटी आरएच एंटीबॉडीज नाउ can able to cross placenta, can cross placenta and enters into the fetus blood, and enters into the fetal blood। ये ऐसे तैसे कर कर प्लासेंटा को क्रॉस कर कर बच्चे के ब्लड में एंटर हो जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था।